Assalamualaikum students. Today we will discuss about the structure and function of human brain. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड देन इट्स फंक्शन के ह्यूमन ब्रेन जो है हमारी बॉडी में उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी में मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जितनी भी हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा होता है, जो ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे ये जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स करता है। देन उनकी कोऑर्डिनेशन में सारा काम हो रहा होता है। और जो हम लोग डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को देख के, जो हमारा एक्शन होता है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में ब्रेन पार्ट है। इसलिए जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर। अब ब्रेन को इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी मेमोरी होती है, वो सारी हमारी ब्रेन के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। और जब हमें किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी दोबारा जो मेमोरी है वो रिकॉल होती है थ्रू ब्रेन, ठीक है, रिकॉल होती है। देन हम लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये जो ब्रेन होता है इसका बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सबका वेट होता है। इसलिए जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो एवरेज वेट है 1.34 kg, ठीक है, 1.34 kg इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन है क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, उसके अंदर जो कैविटी है क्रेनियल कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, इसलिए जो ब्रेन है, ब्रेन तक भी जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। एंड इट्स 750 ml ब्लड इज सप्लाइड टू द ब्रेन पर मिनट। पर मिनट 750 ml जो होता है वो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। ये सारी बात थी ब्रेन की, ठीक है। और यही जो ब्रेन है वो स्टोरेज इंफॉर्मेशन है जो हमारी मेमोरी को स्टोर करने के लिए होता है। और हमारे बिहेवियर भी अकॉर्डिंग टू मेमोरी, हमारी स्टोरेज मेमोरी के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं। देन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन होता है बेसिकली उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये मेन उसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। देन फर्दर फोर ब्रेन भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। देन ये जो हाइंड ब्रेन है वो भी फर्दर आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। देन अब देखते हैं कि फोर ब्रेन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं एंड देन हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो फोर ब्रेन है बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज टीलोसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन, ठीक है। जो फोर ब्रेन है फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज टीलोसेफेलॉन एंड अनदर इज डाइनसेफेलॉन। अब ये जो टीलोसेफेलॉन है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। टीलोसेफेलॉन ये लार्जेस्ट पार्ट है, इसलिए ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज olfactory bulb एंड द अनदर इज सेरिब्रम, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको कहते हैं olfactory bulb एंड द सेकंड इज सेरिब्रम। अब ये जो olfactory bulb होता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो olfactory bulb है ये स्मॉलर रीजन है फोर ब्रेन का, ठीक है। और एंड इट इज़ कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल। ये जो हम लोग स्मेल करके हमें बता सकते हैं कि इसकी फ्रेगनेंस कैसी है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ olfactory bulb। olfactory bulb की वजह से हम किसी भी चीज़ की फ्रेगनेंस के बारे में बता सकते हैं कि ये बिल्कुल रोज़ की है, ये, ठीक है, ये सनफ्लावर की है, ये जैस्मीन की है। ये जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द फ्रेगनेंसेस, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ olfactory bulb हमें सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताती है। एंड द अनदर इज सेरिब्रम, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो इट कंटेन अबाउट 2 मिलियन न्यूरॉन, ठीक है। 2 बिलियन न्यूरॉन्स सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब यही जो सेरिब्रम है इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है। वन इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द अनदर इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है
ये कंट्रोल करता है लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारी जो लेफ़्ट साइड है बॉडी की उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी की जो राइट साइड है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए ये जो राइट एंड लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं ये डिफरेंट, ठीक है, ऑपोजिट पार्ट्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारी बॉडी का लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिब्रम इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर में आता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एंड इट्स सेकंड स्ट्रक्चर कंटेन कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये क्या करता है, इट कैरी मेमोरी फ्रॉम वन सेरिब्रल हेमिस्फेयर टू द अनदर, ठीक है। अब ये जो टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे, अब इन तक जो मैसेज लेके जाता है उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर से जो हमारी मेमोरी होती है वो लेके जाता है टू अनदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। नाउ आई रिपीट दिस, ये मैंने बताया था टीलोनसेफेलॉन के बारे में, ठीक है। टीलोनसेफेलॉन ये लार्जेस्ट पार्ट है, इसलिए ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में डिवाइड होता है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो सेरिब्रम होता है, अब इसका फंक्शन है सेंसेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को टच करते हैं इसके बारे में ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है, मेमोरी को, ठीक है, थिंकिंग को, ये जो हमारी जजमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, रीजनिंग को, ये सब चीज़ें हमारा जो ये जो सेरिब्रम होता है इसको कंट्रोल करता है। देन वी विल स्टडी अबाउट द डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब ये जो डायनसेफेलॉन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला है एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं थैलेमस के बारे में, ठीक है। अब ये जो थैलेमस होता है इट इज़ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम, ठीक है। हमारी बॉडी और ये जो सेरिब्रम है इन दोनों के दरमियान में एक रिले स्टेशन, ठीक है, इन दोनों के एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। Then its second function is it receives impulses coming from different sensory areas of the body and then carry them to the cerebrum. अब ये जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, ये जो हमारे इम्पल्स होते हैं, ये जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सेंसरी एरियाज से, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको रिसीव करता है और दोबारा से क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है टूवर्ड सेरिब्रम, इसलिए ताकि सेरिब्रम में हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, जजमेंट होती है, थिंकिंग होती है, वहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, सेंसेशन होती है, इसलिए बॉडी के जो सेंसरी एरिया से जो मैसेजेस हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ से और ट्रांसफ़र कर देता है टूवर्ड सेरिब्रम ताकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो सके। और ये सारे फंक्शंस हैं थैलेमस के ताकि हम लोग आगे रिस्पॉन्स शो कर सकें। देन ये जो लिम्बिक सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेसिकली हार्मोन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल रेगुलेट है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, हंगर, थ्रस्ट, ठीक है, सेक्शुअल रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे लाने के लिए ये जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये हमारी जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये जो हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना या ब्लड प्रेशर का डाउन हो जाना, ये ब्रीथिंग रेट, ठीक है, ब्रीथिंग रेट का इंक्रीज़ हो जाना, ये जितने भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं उनको ये मॉडरेट लेवल पे लेके आता है। या फिर ये जो बायो रिथम्स होते हैं, ठीक है, बायो रिथम्स कहते हैं, ये डेली साइकिल्स हमारे स्लीपिंग साइकिल्स होते हैं, ये जो वॉकिंग साइकिल्स होते हैं, ठीक है, ये जो जितने भी साइकिल्स होते हैं इनको कहते हैं बायो रिथम्स। ये बायो रिथम्स को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और बाकी हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर इनको भी बिल्कुल कंट्रोल एक लेवल पे, मेंटेन लेवल पे लेके आता है। द सेकेंड इज़ एमिग्डाला, ठीक है। एमिग्डाला प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेयर, ठीक है, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों को एमिग्डाला कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर रहती है, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द
हिप्पोकैम्पस की वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्टोर रहती है, और ये जो हमारी लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन में जाके स्टोर हो जाते हैं, और हम लोग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद जब उसको किसी भी चीज़ को देख के हम लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिप्पोकैम्पस इन आवर ब्रेन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मिड ब्रेन, ठीक है। अब ये जो मिड ब्रेन होता है ये हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है, एंड आल्सो रिले ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जितने भी विजुअल हैं, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है और इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। अब ये जो हमारा ब्रेन का फोर ब्रेन का जो पार्ट था मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, वो किधर हाइंड ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। इसलिए जो मिड ब्रेन है एज अ ब्रिज भी काम करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं इसको, ठीक है, फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन तक उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। इट आल्सो रिसीव इनपुट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेंसेस, जितने भी हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनसे मैसेजेस लेता है, ठीक है, एंड सेंड आउटपुट टू द हायर ब्रेन सेंटर। सेंस ऑर्गन से लेके वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ताकि ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेशन हो, थिंकिंग हो, ठीक है, जजमेंट हो, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो, एंड देन फिर वो ही जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है फिल्टर होके नेक्स्ट पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है। हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। फर्स्ट पोन्स। अब यही जो पोन्स होता है ये स्मॉल होता है और इसकी लोकेशन होती है अबव द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर प्रेजेंट होता है, अबव प्रेजेंट होता है, और ये साइज में स्मॉल होता है। ये एक्ट एज अ ब्रिज, ठीक है, ये एक ब्रिज है बिटवीन सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिब्रम, ठीक है। इन तीनों के दरम्यान में ये एक्ट एज अ ब्रिज, एक ब्रिज का काम करता है। जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं जिनको ट्रांसफ़र करना होता है सेरिबेलम की तरफ या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर सेरिब्रम की तरफ, ये उनको उन इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। इट इज़ आल्सो कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। ये जो हमारी ब्रीथिंग होती है, ये जो स्लीपिंग होती है, इसको भी कंट्रोल करता है। द सेकेंड इज सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट था सेरिब्रम एंड, ठीक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इज द सेरिबेलम। इट कोऑर्डिनेट मसल्स एक्टिविटी एंड गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस, ठीक है। ये जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। मसल्स स्मूथ मसल्स थे, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और ये विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम हम लोग बिल्कुल एक स्मूथ, ठीक है, मोशन करते हैं, ठीक है। वॉकिंग जो हमारी होती है, ये जो रनिंग होती है बिल्कुल स्मूथ, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेरिबेलम इन आवर हाइंड ब्रेन। अगर ये जो सेरिबेलम है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या फिर इसके अंदर कोई इंजरी काज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो जो हमारी मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बिल्कुल शेकी लाइक हो जाती है, या फिर जर्की होती है, या फिर ये जो मूवमेंट होती है हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये जो सेरिबेलम होता है ये हमारी मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ये मसल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि मसल्स भी हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारी जो स्मूथ मूवमेंट होती है वो सेरिबेलम की वजह से होती है। अगर इसके अंदर इंजरी हो जाए, ये डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारी ये जो मूवमेंट होती है बिल्कुल शेकी हो सकती है, जर्की हो सकती है।
पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है बेसिकली इसकी जो लोकेशन होती है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका जो फ्रंट होता है वो ब्रॉडर होता है और इसका जो बिहाइंड होता है वो नैरो होता है, ठीक है। बिल्कुल नैरो इसका बिहाइंड होता है और जो फ्रंट वाला एरिया होता है वो ब्रॉडर होता है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड का है जी, ठीक है। इस डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। बेसिकली ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हुआ होता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये भी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब ये ही हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन और बॉडी की जो कम्युनिकेशन होती है, जो रिस्पॉन्सेज जाते हैं और ठीक है जो मैसेज जाते हैं, इम्पल्सेस जाते हैं और जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ये उसमें इन्वॉल्व होता है। स्पेशल रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी के जैसे कि हार्ट बीट होती है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट में इन्वॉल्व होता है। रिस्पायरेटरी जो मूवमेंट होती हैं, ठीक है, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, ये जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई इन सब का ब्रॉड हो जाना, इन सब का स्वेल हो जाना, फिर दोबारा से नैरो हो जाना, ये रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स होती हैं। स्लाइवरी एक्सक्रीशंस, ठीक है, जब हम डिलीशियस फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ में स्लाइवा की एक्सक्रीशन होती है, ये इसको भी कंट्रोल करता है। स्वेलिंग, ठीक है, जब हम लोग कोई भी मील लेते हैं उस टाइम पे ये जो हमारी स्वेलिंग होती है, ठीक है, स्वेलिंग लेके जाते हैं मील, तो वो ही जो एरिया है वो ब्रॉडर हो जाना और दोबारा से नैरो हो जाना इनको कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, कफिंग को, स्नेजिंग को, ये सब चीज़ें हमारा ये जो ब्रेन है, ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ब्रेन की जिसमें ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है आउटर रीजन और इसका जो मेडुला है वो इनर रीजन होता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेरिब्रम है। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आता है ब्रेन का, सेरिब्रम। अगर लोब्स की बात की जाए, ये फ्रंटल लोब आता है, ठीक है, ये टेम्पोरल आता है, पेंटल आता है एंड ये ऑसिपिटल लोब्स। बेसिकली 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो एरिया आ जाता है ये आता है सेरिब्लम का और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन के साथ और ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके साथ कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में अभी मैंने सारा डिटेल में बता दिया है। देन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सेंट्रल कैब है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। इसकी साइज़ की बात करें हैं, इसकी जो लेंथ है 18 इंचेस लॉन्ग एंड हाफ एन इंच इट्स विड्थ, ठीक है। इसकी जो शेप होती है इलोंगेटेड है, ये हॉलो होता है एंड सिलेंड्रिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये प्रेजेंट होता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। इसलिए ये हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके साथ भी कनेक्ट होता है। इट इज़ लाइंग इन द यूरोस्टाइल, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, बेसिकली 33 वर्टिब्रे होते हैं, बट ये जो लास्ट वाले वर्टिब्रे होते हैं उधर एक लार्ज बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लार्ज बोन प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं यूरोस्टाइल। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो न्यूरॉन से मिलके बनता है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन बात की जाए, ठीक है, तो इसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और आउटर में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब यही जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर कंटेन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बताया था कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स होती हैं,
ठीक है, उससे ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन होती है, और ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है।